जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एसएससी जीडी परीक्षा का एकदम लल्लन टॉप एनालिसिस। दोस्तों 17 जनवरी में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों के लिए कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एकदम सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। पूरी क्लास को देखिएगा, आप 8 से 10 नंबर ज़्यादा करेंगे अपने पेपर के अंदर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए अपनी क्लास। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है, तो आप सबको पता है इसका संबंध किससे है, तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें, यह सवाल आपसे पूछ लिया गया। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कंबाला, दोस्तों कौन सी कंबाला, ये दोस्तों बैलों की दौड़ होती है, ये कहां पर मनाई जाती है, कर्नाटक के अंदर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए केरल का दोस्तों मार्शल आर्ट कौन सा, कलारी पट्टू, कलारी पट्टू, ये दोस्तों कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो आप कहेंगे केरल का। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों असम, असम से दोस्तों आप 1 से 2 चीजें याद रखेंगे। क्या क्या, बिहू, बिहू उत्सव कहाँ मनाता है, असम में। बिहू, बगरुम्बा, बिहू और बगरुम्बा ये सब दोस्तों कहाँ से संबंधित है, असम। और एक दोस्तों सत्रिया, इसको भी आप नोट करें। दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है। अगर दोस्तों आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो आपका उत्तर गलत नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ज्यों का त्यों सवाल मैंने आपको बताया था। भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है, अजय कुमार भल्ला है, गिरधर अरमाने हैं, अजीत कुमार डोभाल हैं। दोस्तों आपको नोट करके रखना है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है, दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। लेकिन दोस्तों अजय कुमार भल्ला कौन है, यह है गृह सचिव, गृह सचिव, गृह सचिव दोस्तों कौन है, अजय कुमार भल्ला। दोस्तों गिरधर अरमाने कौन है, सुरक्षा सचिव हैं, दोस्तों रक्षा सचिव हैं। कौन, रक्षा सचिव हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों अजीत डोभाल ये कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव हैं। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव हैं। इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में रिपीट हुए सवाल हैं। सारे के सारे सवालों को आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, वर्ष 1942 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1988 में। यह सवाल भी दोस्तों आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा दोस्तों। और कब का है तो आपको ध्यान में रखना है, 1992। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। ये लिखिएगा आप, रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में हेड हैं। और दोस्तों ये कब, इसका गठन कब हुआ था, 1992 में। आइए दोस्तों कुछ ऑप्शंस को लेकर आपको बताते हैं हम। 1932 इसको दोस्तों क्या हुआ था, एयर इंडिया की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुई है तो आप कहेंगे 1932 में। और वर्तमान में दोस्तों इसके हेड कौन है, कैंपबेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंपबेल इसमें दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, किसके, एयर इंडिया के। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों 1942 CSIR, दोस्तों इसकी हेड कौन है, तो आपको याद रखना है नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। इसकी स्थापना कब का है, 1942 का है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। 1988 दोस्तों इसको क्या हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था माधवीपुरी बुच, यानी कि दोस्तों सेबी, SEBI। दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। इसको भी आप नोट करें। ये चारों डेटें अति महत्वपूर्ण है, आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे एक सवाल पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार मैंने आपको नोट कराया है। दोस्तों अनुच्छेद 17 है, 18 है, 37 है कि 24 है, तो आप सबको पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 24। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत,
अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 17 के अंदर है। इसको आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये किसके अंतर्गत है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा दोस्तों, डीपीएसपी। दोस्तों डीपीएसपी है जो न्यायालय में अपरिवर्तनीय रहेंगे। डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय रहेंगे, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपसे एक सवाल याद रखना है, पोषण, पोषण का अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल 47 के अंदर है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ है। दोस्तों ये सवाल मैंने आपको कल ही कराया था, आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया। दोस्तों भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, तो आप सबको पता है इसका आयोजन दोस्तों वेस्ट इंडीज में हुआ है। किसका? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, ये दोस्तों पुरुष वाला है। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? वेस्ट इंडीज। इसको जीता किसने? भारत ने। इसका विजेता रहा था, आप सबको पता है। और इसका उप विजेता कौन था? इंग्लैंड। ये सवाल दोस्तों आपसे पूछ लिया गया। लेकिन एक सवाल बनता है, अगर आपसे कहा जाए एशिया कप, एशिया कप 2022, इसका दोस्तों विजेता कौन है? तो आप कहेंगे श्रीलंका इसका विजेता है। और किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। तो आप सबको पता होगा इसका उपविजेता, एशिया कप का उपविजेता कौन है? पाकिस्तान। और इसका विजेता कौन था? श्रीलंका। इस सवाल को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में याद रखें, अगली शिफ्ट के लिए आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यह सवाल। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा देखें। आप 4 से 5 नंबर औरों से ज्यादा करने वाले हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 100 बार दोस्तों मैंने आपको यह सवाल कराया हुआ है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 20 वर्ष। तो आप सबको पता है राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपको लोकसभा का अध्यक्ष बनना है, अगर आपको लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपको दोस्तों राज्यसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और वोट डालने की उम्र तो आप सबको पता है कि 18 वर्ष होती ही है। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों एक सवाल पूछा गया कि पुलिकाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये सवाल बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है दोस्तों, छुपा रुस्तम सवाल है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम। तो आप सबको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों केरल के अंदर मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों पुलिकाली, इसका संबंध किस राज्य से? केरल से। केरल से दोस्तों क्या क्या है? कथकली और इसके अलावा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये दोस्तों कहां से संबंधित है? केरल। और दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। असम का दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था है सत्रिया, बगरुम्बा, बिहू, ये सब कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। इनको भी आपको नोट कर लेना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से एस आकृति का महासागर कौन सा है? भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आप सबको पता है एस आकृति ये दोस्तों किस महासागर की है? तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर की। दोस्तों आकृति कैसी है? ये दोस्तों एस आकृति का है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिभुजाकृति का, त्रिभुजाकार, दोस्तों त्रिभुजाकार आकृति का महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों अगर आपसे कह दिया है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, इनके बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है? जिब्राल्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिब्राल्टर की जल संधि कहां पाई जाती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ये सवाल दोस्तों बताइए कौन नहीं जानता होगा। तुगलक वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है दोस्तों कौन होगा, तो आप सबको पता है गयासुद्दीन तुगलक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। दोस्तों बात करते हैं तुगलक वंश, इसका संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये दोस्तों अंतिम शासक है, अंतिम शासक। ये दोस्तों एक सवाल और तैयार हो गया आपका। दोस्तों दो ऑप्शन मैंने और लिए हैं दोस्तों। खिर्ज खां ये किस वंश का संस्थापक है, सैयद वंश। अगली शिफ्ट वाले तैयार हो जाइए। सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिर्ज खां। अगर आपसे कह दिया जाए लोदी वंश, लोदी वंश का संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। ये सवाल भी आप नोट कर लें, अगली शिफ्टों वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। ये दो सवाल पहली और दूसरी शिफ्टों में पूछे गए सवाल हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक है, चंद्रगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त तृतीय है कि बिंबिसार है। दोस्तों आप सबको पता है गुलाम वंश, इसका संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए चंद्रगुप्त प्रथम, ये दोस्तों मौर्य वंश, मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। और मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे कुमारगुप्त तृतीय, अंतिम संस्थापक। इसको भी अंतिम शासक, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अंतिम शासक। ये सब सवाल मैंने इसीलिए दोस्तों ऑप्शन में सेट किए हैं, जिससे कि आपको एक सवाल से उसके एनालिसिस के माध्यम से और 4-6 सवाल मैं नए बता चुकूं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठा था, इल्तुतमिश। इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों मौर्य वंश चंद्रगुप्त प्रथम, और अंतिम शासक कौन है, कुमारगुप्त तृतीय। इसको आप दोस्तों एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे। दोस्तों बिंबिसार, ये दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हैं। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों कौन है, तो आप कहेंगे बिंबिसार। दोस्तों कडफिसस, कडफिसस ये दोस्तों किस वंश के संस्थापक हैं, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों 20 बार मैंने आपको बताया होगा, तमिलनाडु, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको नोट करके रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों असम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों असम में दोस्तों ओरांग नेशनल पार्क भी है। क्या है, ओरांग। दोस्तों ये कहां पर है, नामेरी। ये सब कहां पर है, असम में है। और दोस्तों मानस, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, आप सबको पता है। और दोस्तों असम से एक सवाल याद रखिएगा, एडॉफ ऑफ यूनिकॉर्न, अडॉफ ऑफ यूनिकॉर्न। दोस्तों ये कहां पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे असम में। किस लिए बनाया गया है, एक सींग वाले गेंडों के संरक्षण को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए। और किस लिए, कहां पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे। इतने सवाल आपको याद रखने हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यहां पर क्या है, पाक्के टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नामदफा, क्या है, नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही सेला सुरंग है। सेला सुरंग कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों बोमडिला दर्रा, ये भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इतने सवाल अरुणाचल प्रदेश से आपको याद करके जाने हैं। आपकी परीक्षा में कोई सा भी सवाल आ सकता है और आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। दोस्तों केरल में दोस्तों क्या है, पेरियार। इसके अलावा तमिलनाडु में दोस्तों क्या है, तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि महत्वपूर्ण है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। क्योंकि दोस्तों T+2 अवार्ड किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। इसीलिए आपकी परीक्षा में यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला सवाल हमसे पूछा गया कि वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों कल की ही क्लास में मैंने आपको ये सवाल बताया था। आज देखिए दोस्तों आपकी परीक्षा में आ गया है हूबहू, वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सबको पता है भगवंत मान जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल पढ़कर जाइएगा, हर शिफ्ट में एक सवाल तय है। दोस्तों पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। विधानसभा की सीटें कितनी है, 117। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह, ये दोस्तों कहां के मुख्यमंत्री हैं, तो आप कहेंगे मणिपुर। कहां के, मणिपुर। विधानसभा की सीटें कितनी है, 60। प्रेमा खांडू, ये दोस्तों कहां के, अरुणाचल प्रदेश। ये सवाल भी दोस्तों आज ही पूछा गया है, 17 तारीख को आज ही पूछा गया है ये सवाल प्रेमा खांडू वाला। मैंने दोस्तों इसको इसी में इंक्लूड कर लिया है। ये शिफ्ट दूसरी में पूछा गया है प्रेमा खांडू वाला सवाल, इसको आप ध्यान में रखें। डॉक्टर मानिक साहा, ये कहां के मुख्यमंत्री हैं, त्रिपुरा के हैं। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 40 सीटें हैं। इसके अलावा अगर आपसे कहते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे पुष्कर धामी। पुष्कर धामी। और सीटें कितनी हैं, कुल 70 सीटें हैं विधानसभा की। इनको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। और दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है एकनाथ शिंदे। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज हमसे अगला सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति के समाधान नहीं हो, तो यहाँ पर क्षमादान होगा। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा गया है। मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति पढ़कर जाइएगा, हर शिफ्ट में दोस्तों पूछा जा रहा है। दोस्तों क्या होगा, क्षमादान। क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है, तो आप सबको पता है अनुच्छेद 72 के अंदर है। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों अनुच्छेद 55 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, निर्वाचन की जो दोस्तों रीति है वो किसके अंतर्गत आए, तो आपको याद में रखना है ये अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है। दोस्तों कितना दोस्तों मत होना चाहिए, 50 + 1%। इसको भी आप ध्यान में रखें। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इस पद्धति से दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन सी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों अनुच्छेद 60 में क्या है, तो आपको पता है शपथ है। शपथ किसके अंदर है, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग है। दोस्तों ये महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, यूएसए यानी कि अमेरिका से ली गई है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों 123 ये और नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश अगली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कब है, अनुच्छेद 123 में। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए आर्टिकल 71, इसका संबंध किससे है, तो मैंने आपको बताया था अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है, उसका जो निपटारा है, उसका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये दोस्तों किस आर्टिकल के तहत करेगा, अनुच्छेद 71 के तहत करेगा। यह भी आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल आपको याद होने चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल हैं। दोस्तों जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, कैप्सियन सागर है, बैकाल झील है, बूलर झील है, विक्टोरिया झील है। तो आप सबको पता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बूलर झील। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे दोस्तों बूलर झील है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों विक्टोरिया झील ये कहां है, इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों ग्रहों से हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है, अच्छे से पढ़ के जाएं ग्रहों से संबंधित सारे फैक्ट। दोस्तों निम्नलिखित में से पीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है या मंगल है। तो आप सबको पता है पीला ग्रह कौन सा है, ये शुक्र है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह आप दोस्तों पढ़कर जाइएगा 100%। आपसे एक बार फिर रिपीट होने वाला सवाल है दोस्तों, आंतरिक और बाह्य ग्रह कौन कौन से, तो आपको याद होना चाहिए कौन से हैं।
ये देखिए दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है दोस्तों? ये सब आंतरिक ग्रह हैं। इसके अलावा जो बाकी बचते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे भारी कौन सा है? वरुण। ये दोस्तों सवाल पूछा गया था कल की शिफ्ट में। दोस्तों ये रहे बाह्य ग्रह, ये रहे आंतरिक ग्रह, इनको आप नोट करके रखें। और बृहस्पति और मंगल, इनके बीच में दोस्तों कौन सी बेल्ट पाई जाती है? क्षुद्र बेल्ट। कौन सी? क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है, इसको भी आप नोट करके रखें। लाल ग्रह कौन सा था? तो आप सबको पता है ये मंगल है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया, क्या कहते, इंकलाब जिंदाबाद निम्नलिखित में से किसका नारा है? ये सवाल तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको पता है, सरदार भगत सिंह। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इंकलाब जिंदाबाद निम्नलिखित में से किसका नारा है? सरदार भगत सिंह का नारा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सुखदेव, दोस्तों सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इनको फांसी कब हुई थी? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 23 मार्च 1931 को दोस्तों इनको फांसी हुई थी, इसको आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1929 का है दोस्तों कौन सा? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, इसी में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दोस्तों 1938 का है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया था? 1931 का दोस्तों क्या है? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोस्तों 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। उसके बाद दोस्तों 1924 बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 1925 कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू जी ने की थी। इतने सवाल आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया है कि वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से कितने खिलाड़ी होते हैं? ये बताइए, ये सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी? तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें कुल 6 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों 4 खिलाड़ी किसके अंदर होते हैं? पोलो। दोस्तों पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। इसको भी आप नोट कर लें, यह सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए एल्डोल पाल, इनका संबंध किस खेल से? ट्रिपल जंप, इसको आप नोट करके रखें। निखत जरीन, इनका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे मुक्केबाजी। दोस्तों विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो कि दोस्तों तुर्की में हुई थी। कहां पर? तुर्की में हुई थी। उसके अंदर निखत जरीन ने दोस्तों भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। इसलिए ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रहेगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि टेलर घाटी निम्नलिखित में से कहां स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में? दोस्तों आप याद में रखिएगा, टेलर घाटी ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। टेलर घाटी कहां पर स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप। और दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों सवाल पूछा गया कि ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, बादेन ब्रुटनबर्ग में, या यूरेशिया में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें, ब्लैक फॉरेस्ट ये दोस्तों काले जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद में रखना है बादेन ब्रुटनबर्ग। और ये स्थान कहाँ पर है? जर्मनी में स्थित है।
ऑप्शन में दोस्तों जो भी रहा होगा आप अपने आप से देख लीजिएगा। दोस्तों बादेन ब्यूटरबर्ग यहाँ में जर्मनी में स्थित है क्या? ब्लैक फॉरेस्ट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों घास का मैदान दोस्तों वेल्स कहा जाता है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों ये सवाल अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसे कहते हैं विलीज। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहते हैं? जल्दी से आप कमेंट कर बताएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि सितारा देवी का संबंध किससे है? एक सवाल दोस्तों आपका वादक नृत्य, इससे संभव है, आना ही आना है, इनको आप पढ़ के जाएं अच्छे से अच्छे। लास्ट में दोस्तों मैं आपको टॉपिक बताऊंगा आपको कौन कौन से चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। सितारा देवी, इनका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान में रख लेना है, इनका संबंध है कथक से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों बात करते हैं कुछ वादक को लेकर और दोस्तों उनके दोस्तों जो संतूर वादक है, सितार वादक है, इनको लेकर। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए संतूर वादक ये दोस्तों कौन है? इनका नाम दोस्तों आप नोट कर लें, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों संतूर वादक हैं, इनको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों एक नाम याद रखें, भजन सोपारी, ये भी दोस्तों संतूर वादक ही हैं, सोपारी। दोस्तों सितार वादक मोस्ट इंपॉर्टेंट पंडित रविशंकर, ये दोस्तों कौन है? सितार वादक हैं। दोस्तों सरोद वादक, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अली अकबर खां, ये दोस्तों कौन है? ये है दोस्तों सरोद वादक है। इसके अलावा अगर आपसे कह दें जाकिर हुसैन, ये दोस्तों कौन है? तबला वादक, इसको भी आप नोट करके रखें। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए पंडित भीमसेन जोशी, कौन दोस्तों? पंडित भीमसेन जोशी, इनका दोस्तों घराना कौन सा है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं किराना घराना है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे, इनको आप नोट करके रखें। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, इनका संबंध किससे है? ये शहनाई वादक हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपसे पंचवर्षीय योजना से एक सवाल पूछा जा रहा है हर शिफ्ट के अंदर, और मैंने आपको कई बार पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सारे फैक्ट नोट कराए हैं। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो आप सबको पता है 1961 से 1966, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब की है? 1951, ये दोस्तों पहली वाली है। दूसरी कब की है? 1956 से शुरू हुई दूसरी। और तीसरी कब से है? तो 1961, ये तीसरी है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों पहली वाली किस मॉडल पर आधारित है? जल्दी से आप कमेंट कर बताएं, पहली वाली किस मॉडल पर आधारित है? और दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट है वो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना था? दोस्तों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। और दोस्तों आप बताएंगे पहली वाली पंचवर्षीय योजना और दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना किस किस मॉडल पर आधारित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूं, आपको कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में तैयार करके जाने हैं, इसको मैं आपको बता देता हूं। आप ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाएं अपनी परीक्षा में। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए शास्त्रीय नृत्य, आप दोस्तों पढ़कर जाएं। इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल यानी कि त्योहार आप पढ़कर जाएं, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय त्योहार, ये सब चीज़ें आप पढ़कर जाएं। इसके अलावा ओलंपिक आप पढ़कर जाएं। कॉमनवेल्थ गेम, इन सब की वीडियो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च कर देख सकते हैं। ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, नृत्य हो गए, त्योहार हो गए, और दोस्तों मुख्यमंत्री वगैरह, ये सब चीज़ें आप पढ़ के आपको जानी है। आपकी हर परीक्षा में सवाल पूछा जा रहा है। मुगल वंश, दोस्तों मुगल वंश से एक सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, इसको भी आप दोस्तों पढ़ के जाएं। और महत्वपूर्ण दिवस, और दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण? दोस्तों ये वादक हो गए, ये सब चीज़ें आप पढ़ के जानी है। आपको इतने टॉपिक आप तैयार करके जाएं, 1 नंबर आपका पक्का होगा। और दोस्तों
राष्ट्रपति। ये सवाल दोस्तों आपके बार बार पूछे जा रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर आपने इतने टॉपिक तैयार कर लिए तो आप 8 से 10 नंबर दोस्तों आगे रहने वाले हैं सबसे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।